नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग की जॉब, जिसको कि काफ़ी हेक्टिक समझा जाता है, उसके साथ साथ अपना सोशल मीडिया, यूट्यूब और लिंक्डइन कैसे मैनेज करती हूँ बिना किसी को हायर किए, सारी चीज़ें एंड टू एंड खुद से करके। इसके साथ साथ मैं अपनी हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स और खुद को कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रखना, यानी कि पढ़ाई, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हूँ। तो मैं केवल दो टिप्स या फिर स्ट्रैटेजी आप कह सकते हो, उनको फॉलो करती हूँ। पहला है डोपामीन चेज ना करना। तो ये जो एडिक्शन है, जैसे एक नशा है कि मैं कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे देखती रहूं, रील्स स्क्रॉल करती रहूं, शॉर्ट्स देखती रहूं, वीडियोस देखती रहूं, मैं इन चीज़ों से एडिक्टेड नहीं हूँ। और इसके लिए मैं खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। मेरे अंदर काफ़ी हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल है। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि मैं मोर क्रिएट करूँ और लेस कंज्यूम करूँ। अगर मैंने 1 घंटे रील देखी है तो मैं ट्राई करती हूँ कि उसका एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स, यानी कि 2-3 घंटे मैं क्रिएशन के ऊपर में डालूं, जिसके अंदर में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट लिखना, शूट करना, एडिटिंग करना, ऑडियंस के साथ इंगेज करना, ताकि आप उनकी रग को समझ सकें और उस हिसाब से कंटेंट बना सकें उनके लिए। इन चीज़ों के ऊपर में मैं फोकस करती हूँ। साथ ही मेरा कोई नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मेहनत से वो पैसे कमाऊँ जिससे मैं अपनी लाइफ एक अच्छी जी सकूँ। दूसरों की अच्छी लाइफ देखने में मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हाँ, एक इंस्पिरेशन की तरह सर्व होता है कि हाँ, वैसी लाइफ मुझे भी, एक अच्छी लाइफ चाहिए, खुशहाल ज़िंदगी चाहिए, लेकिन उसको कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करते रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब मैं इन चीज़ों के कंप्लीटली अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं यंग थी, जब मैं 18-19 साल की थी, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम और यूट्यूब देखा है। लेकिन अब मैं ग्रेजुअली ग्रो कर गई हूँ उन चीज़ों के। तो अगर आप काफ़ी यंग हैं तो आप खुद को बीट मत करिए, बट इस चीज़ के प्रति फोकस करिए कि आप ग्रेजुअली उस चीज़ को ओवर ग्रो कर सके। हर एक टाइम के साथ, हर एक फेज ऑफ लाइफ के साथ खुद को आगे बढ़ना, बदलना एक अच्छे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही फेज़ में स्टक रह जाना, ये चीज़ आपको अपने लाइफ के साथ नहीं करनी है। तो हाँ, आई ग्रू अप विथ टाइम, जो कि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ। और जो दूसरी चीज़ है वो है मल्टीटास्क ना करना। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मल्टीटास्क करने की कोशिश की हैं, जैसे कि मैं अपना काम भी कर रही हूँ, साथ में मैं सोशल मीडिया भी देख रही हूँ, पीछे गाने बजा लिए हैं और उसके साथ-साथ मैं पढ़ाई कर रही हूँ। बट ओवर द पीरियड मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं करती है। तो मैं 1 घंटे ही कोई काम करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि मैं 5 घंटे पढ़ाई करूँ या फिर मैं 5 घंटे अपना काम करूँ। मैं 1 घंटे ही करूँगी, बट मैं उसको डिवोशन के साथ करूँगी। अगर अभी मैं शूट कर रही हूँ तो मैं केवल शूट कर रही हूँ, मैंने बाकी चीज़ें कंप्लीटली ऑफ कर दी हैं। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी हूँ तो मैं केवल उनके साथ बैठी हूँ, मैं अपना फ़ोन डूम स्क्रॉल नहीं कर रही हूँ, मैंने ईयरफोन्स नहीं लगाए हैं, कुछ भी नहीं किया है। अगर मैं गाने सुन रही हूँ तो मैं केवल उस मोमेंट में गाने ही सुन रही हूँ। और इस चीज़ ने मेरी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। मैं इस चीज़ को चेज़ नहीं करती हूँ कि मैं 5 घंटे ये काम करूँ। मैं इस चीज़ को चेज़ करती हूँ कि 1 घंटे ही करूँ, लेकिन ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ करूँ। और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ है। तो बस ये 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं फॉलो करती हूँ अपनी टाइम मैनेजमेंट के लिए। एंड इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। और एक टाइम के बाद जब ये चीज़ें आप करते रहोगे तो बाकी कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। तो जैसे मुझे फिटनेस का काफ़ी ज़्यादा इंथुजियाज़म है, तो मैं बहुत ज़्यादा वेस्ट खाना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो ओवर द पीरियड अब मुझे वेस्ट खाने का मन ही नहीं करता है। हाँ, कभी कभी रेयर इंस्टेंसेस होते हैं, बट एक बार जब आप ट्रेन कर लेते हो खुद को तो देर इज़ नो गोइंग बैक। यू लिव the happy life in boredom, which is success for me. So that's pretty much about it. Hope it was helpful. Thank you.